Hello friends, welcome back you all in our channel 21 Corners The Achievers. We are back here with another very important video of modern history that you must go through, and it is on important MCQs that are based on Governor Generals and Viceroys. तो इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉयज थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं लेके आया हूँ जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। ये 25 प्लस क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने इसमें पिछली वीडियो भी बनाई थी जिनके बारे में मैंने डीप डिटेल्स में इनके बारे में बात करा था, और इसमें हम एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे जो चैनल है ये कवर कराता है हेल्पफुल मटेरियल डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकैट, डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। और हम करंट अफेयर्स की अलग से भी वीडियो बनाते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो आपको हेल्पफुल रहता है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो जब गवर्नर जनरल का ऑफिस बना था वो कौन से ईयर में बना था ब्रिटिश इंडिया में, सबसे पहले जो ऑफिस बना था, तो ये बना था 1773 एडी में, जब रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार आया था। ठीक है, पहली बार जब बना था तो 1773 एडी में बना था 1773 में। ठीक है, ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। ये आप याद रखना कि इंडिया का नहीं, पहला बंगाल का कौन था गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखना। तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। बहुत बारी डिफरेंट एग्जाम से पूछते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता था फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया। कि स्लेवरी जो गुलाम होते थे वो किसने अबोलिश किया था, ये आपको बताना है। सो ये किया था लॉर्ड एलन ब्रो ने। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो ने, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड एलन ब्रो ने स्लेवरी को एबॉलिश किया था इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल। कि कौन से गवर्नर जनरल के टेन्योर के टाइम पे इंग्लिश को पहली बार ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था इंडिया का। सो ये आपको याद रखना है, ये बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे पहली बार इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल कॉल्ड हिमसेल्फ एज द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर कौन कहता था अपने आप को गवर्नर जनरल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंगाल टाइगर कौन कहता था अपने आप को, बंगाल टाइगर कहते थे लॉर्ड वेलेस्ले अपने आप को, लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आए थे इंडिया में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले बंगाल टाइगर कहते थे अपने आप को। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड। तो इनमें से क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, याद रखना है आपको, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबॉलिस्ड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। कि मतलब जो सती प्रथा थी वो किसने बंद करवा दी थी, किसने खत्म करवा दी थी, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके ये करवा दी थी विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये खत्म करवा दी थी 1928 के आसपास। ठीक है, द नेक्स्ट है, द ओनली वाइसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वॉज। जी हाँ, जो ऑफिस में जिनका निधन हो गया था उनके टेन्योर के दौरान इंडिया में ही, वो कौन थे, इकलौते थे वो वाइसरॉय, उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, इनका निधन हो गया था ऑफिस में ही। ठीक है, इंडिया में ही इकलौते थे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग वाइसरॉय द इंडियन नेशनल कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे कौन वाइसरॉय थे, जब सबसे पहली बार 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, हैपन ड्यूरिंग विच द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय।
तो कौन से वॉइसरॉय के टाइम पे हुई थी इल्बर्ट बिल वाली कंट्रोवर्सी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था पहला गवर्नर जनरल बंगाल का, जो मैंने पहले बताया था। और अब ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बारी एग्जाम्स में आता है। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने। लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अर्न्ड द एपिथेट लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस टाइटल? की लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था चार्ल्स मेटकाल्फ को, ठीक है, सर चार्ल्स मेटकाल्फ को ये कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने इंडियन प्रेस को लिबरेट कर दिया था, फ्रीडम कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस रेओटवारी सिस्टम इन मद्रास? तो रेओटवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? मद्रास में इंट्रोड्यूस किया था ये किया था थॉमस मनरो ने, ठीक है, सर थॉमस मनरो ने रेओटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वाइसरॉय वॉज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को, बहुत बारी एग्जाम्स में पूछते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था इंडिया में? ये 1954 के टाइम पे लेके आए थे, ये लेके आए थे लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ये बोला था इन्होंने कि जो राजा का बेटा राजा वाली जो प्रथा आ रही थी वो बंद करवा दी थी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते हुए, ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने वो फिर से वापस लेके आ गए थे, जो इनके बाद गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है, हु लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो इंग्लिश एजुकेशन कौन सबसे पहले लेके आया था इंडिया में? आपने सुना होगा मैकाले का नाम, तो इनका पूरा नाम है थॉमस मेडिंगन मैकाले। तो ये लेके आए थे इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में सबसे पहले, थॉमस मैकाले। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड फॉर द एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन वाइसरॉय थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे वाइसरॉय पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, ठीक है, इनको याद किया जाता है उस टाइम के लिए। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंडियन काउंसिल एक्ट कॉमनली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास्ड? कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो एक्ट बना था, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है, वो कौन से ईयर में बना था? ये बना था 1909 में, 1909 में, ठीक है। लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल और मॉर्ले उनके असिस्टेंट थे। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कि इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था? तो जो पहला फ्रीडम वो हुआ था हमारा, इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी 1857 में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो वही पहले इंडिया के वाइसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, म्यूटिनी के टाइम पे जब हुई थी। नेक्स्ट है, द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय? तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किसने हटा दी थी, किसने रिपील कर दी थी, कैंसिल कर दी थी? ये कर दी थी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने ये हटा दी थी वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिट्टन लेके आए थे, इनसे पहले लॉर्ड लिट्टन लेके आए थे वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, और इन्होंने हटा दी थी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? है तो जलियांवाला बाग जब हुआ था तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? जब 1919 में हुआ था ये, और उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड कैम्सफोर्ड। आपने कैम्सफोर्ड रिफॉर्म सुनी होगी, ये उसी टाइम पे हुई थी 1919 में, जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे। नेक्स्ट है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857? तो 1857 के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे इंडिया के? तो मैंने अभी अभी आपको बताया ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जब पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, सिपाही म्यूटिनी हुई थी, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच फॉलोइंग गवर्नर जनरल? कि इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के टेन्योर के दौरान किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे, ये आपको बताना है। तो
तो इनका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे किंग जॉन फिफ्थ इंडिया आए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे किंग जॉर्ज फिफ्थ आए थे इंडिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स ऑन डिफरेंट important videos like current affairs and other material based on NCERT. So आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।